हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान होने वाला जो भी जनजातीय आंदोलन है उसको कवर करेंगे। इससे पहले एक पार्ट आपका आ चुका है जो भी पूर्वी भारत में जो कुछ जनजातीय आंदोलन हुआ, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब रीजन में जो भी जनजातीय आंदोलन हुआ उसको कवर कर चुके हैं। उससे पहले कुछ राजनीतिक धार्मिक स्वरूप से युक्त जो भी आंदोलन था उसको भी कवर कर चुके हैं। अब इस पार्ट में जो नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ आंदोलन है उसको देखेंगे। यहाँ पर आपको दो आंदोलन जो ऊपर वाला दिख रहा है, एक अहोम विद्रोह और दूसरा खासी विद्रोह, इन दोनों को कवर करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का संबंध चूंकि आंग्ल बर्मा युद्ध से है, अंग्रेज के द्वारा जो आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था उससे है। तो उसको एक बार देखिए कि यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आप सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड देखिए, आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 1826 के बीच हुआ। दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध है 1852 से 1853 के बीच हुआ, और तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध है 1885-86 सब के आसपास हुआ। इसका यहाँ पर लिंकिंग हम लोग करेंगे, एक सीक्वेंसिंग करने के लिए, डेट को याद रखने के लिए आसानी होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1829 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, तो उसके जस्ट कुछ समय पहले जो है ये पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1833 ईस्वी के एक्ट के समय जो है उससे कुछ समय पहले पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिस समय यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो उस समय जो है यहाँ पर उसके कुछ समय पहले 1824-26 में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बस याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1853 ईस्वी में एक एक्ट आया था, जिसके माध्यम से जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में जो है परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती की बात की गई थी। तो 1853 ईस्वी के एक्ट के समय जो है दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 के आसपास हुआ, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो 1833 ईस्वी के एक्ट के समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, 1853 ईस्वी के एक्ट के आसपास, यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन आपको याद रखना है बस, उस समय दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, और कांग्रेस की स्थापना के समय तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे समय को आगे पीछे। तो देखिए, जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध था 1824 से 26 के बीच, ये जब हुआ था तो उस समय जो है यहाँ पर असम वाले रीजन में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ पर जो अहोम जनजाति थी, असम वाले रीजन में अहोम जनजाति, तो उसके द्वारा ये डिमांड किया जा रहा था कि उसके क्षेत्र को वापस कर दिया जाए। और जब अंग्रेज ऐसा नहीं किया तो उसी के खिलाफ जो है, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया गया गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को आप याद रखिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की वजह से जो क्षेत्र जीता गया था उस क्षेत्र को वापस न किए जाने के कारण जो है यह विद्रोह शुरू हुआ। और अहोम विद्रोह असम वाले रीजन में शुरू हुआ अहोम जनजाति के द्वारा 1828 सब के आसपास, यानी कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के ठीक बाद। और ये जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में शुरू हुआ। और फिर इससे संबंधित जो बातें थी वो हम लोग देखें कि ये वापस क्षेत्र करने के मकसद से इसको शुरू किया गया था। तो ये था आपको पहला अहोम विद्रोह 1828। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो खासी विद्रोह है, ये भी असम वाले रीजन में शुरू किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। खासी विद्रोह जो है छोटानागपुर या झारखंड से संबंधित कर देते हैं, जैसे कि मुंडा और बाकी और सब विद्रोह हुआ। तो आपको यही ध्यान में रखना होगा कि खासी विद्रोह जो है गारो, खासी, जैंतिया, ये सब जो जनजाति है मेघालय असम वाले रीजन में, तो उससे आप याद रखिए, क्योंकि खासी उसी जनजाति के नाम पर ये विद्रोह का नाम पड़ा। तो ये जो खासी जनजाति या खासी क्षेत्र है जहाँ वो निवास करते हैं, तो खासी विद्रोह जो है असम वाले रीजन में शुरू हुआ 1833 ईस्वी के आसपास, यानी कि अहोम विद्रोह के ही समय के आसपास का ये विद्रोह है, लेकिन उसके कुछ समय बाद का ये विद्रोह है। बिल्कुल आप फिक्स्ड कोई डेट लाइन नहीं है कि एकदम से डिवाइड कर सकें। सब विद्रोह लगभग एक ही साथ शुरू हुआ, कुछ आगे कुछ पीछे, और ये बताना मुश्किल है कि कब वो हुआ। बस कोई बहुत बड़ी घटना हुई तभी उसको यहाँ पर हम लोग याद रखते हैं। तो असम में 1833 ईस्वी के आसपास कुछ समय पहले से कुछ समय बाद तक इसका प्रभाव रहा। और उसके बाद चूंकि 1833 में इस विद्रोह को दबा दिया गया, तो उससे पहले ही ये विद्रोह कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा। तो खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। और ये भी विद्रोह जो है बर्मा युद्ध से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि जब बर्मा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद, तो अंग्रेज जो है एक सड़क बनाने की कोशिश किया। तो उस सड़क निर्माण के क्रम में जो है बलपूर्वक बंधुआ मजदूरी करवाया गया बहुत सारे लोगों से के द्वारा, इन जनजातियों से। और उन लोगों को जबरदस्ती इस मजदूरी में, सड़क निर्माण में जो है शामिल किया गया। तो इसी विद्रोह, इसी कारण जो है ये
ये विद्रोह भड़का। तो खासी विद्रोह जो है मूल रूप से बलपूर्वक मजदूरी करवाने के वजह से जो है इसकी शुरुआत हुई तीरथ सिंह के नेतृत्व में असम वाली रीजन में 1833 में, जिसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अहोम विद्रोह के बाद खासी विद्रोह। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का ही प्रभाव अहोम विद्रोह पर भी है और खासी विद्रोह पर भी है। तो ठीक है, ये हो गया ये। और उसके बाद जो है अगला यहाँ पर तीसरा आपको दिख रहा होगा नागा आंदोलन। नागा आंदोलन नागालैंड वाले रीजन में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे पहला अहोम विद्रोह, दूसरा खासी विद्रोह और तीसरा यहाँ पर जो नागा आंदोलन है, तो नागा आंदोलन नागालैंड वाले रीजन में हुआ 1931 में, यानी कि ये बहुत साल 100 साल बाद का ये आंदोलन है। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से पश्चिमी भारत में उसी समय के आसपास और सब जो कुछ विद्रोह हुआ तो उसको यहाँ पर अभी कवर नहीं करेंगे। अभी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आप 1828 1833 का विद्रोह पढ़े। अब उसके 100 साल बाद जो है नागा आंदोलन हुआ, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। नागालैंड वाले रीजन में 1931 के समय हुआ ये, और इसके नेतृत्वकर्ता जैदोनांग थे। जैदोनांग इसके नेतृत्वकर्ता थे। बाद में इनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। तो उसके बाद जो है इस आंदोलन को रानी गैरिनल्यू के द्वारा, जो उनकी बहन थी, उनके द्वारा जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो इनका नाम जो है गैरिनल्यू ही था, लेकिन बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो है इनको रानी की उपाधि दी गई। तो ये इनका नाम जो है रानी गैरिनल्यू पड़ गया। तो बाद में जो है 1932 सब के आसपास 1931 में जैदोनांग को फांसी हुई और 1932 सब के आसपास तक रानी गैरिनल्यू के द्वारा जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। बाद में भी इनको भी पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और आगे चलकर जो ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। यानी कि 1930 सब के आसपास की ये बात है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 सब के ही आसपास शुरू हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो 1931 सब के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, तो फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो 3 आंदोलन पढ़े, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह और नागा विद्रोह, और उसके बाद हम लोग इधर आ जाइए पश्चिमी भारत में। तो एक आपको भील विद्रोह यहाँ पर दिख रहा है चौथे नंबर का, ग्रीन मार्कर से जो भी है। तो भील विद्रोह जो है दरअसल भील जनजाति जो है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है और इसका जो विस्तार है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सारे रीजन में, यानी कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है उन सारे रीजन में छिटपुट तरीके से ये विस्तारित है। और अलग अलग समय इनका जो आंदोलन है, इनका जो विद्रोह है, अलग अलग समय में होता रहा है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2 विद्रोह को पढ़ेंगे, जो 2 बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ पर जो सबसे पहला विद्रोह है, आपको मैं फिर से बता दूं कि कई सारा भील विद्रोह हुआ है, कोई एक भील विद्रोह नहीं हुआ है। जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ एक भील विद्रोह 1825 से 1831 सब के आसपास हुआ था, सेवाराम के नेतृत्व में। सेवाराम के नेतृत्व में पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था, ऊपर से नीचे तक, यानी कि राजस्थान से कर्नाटक सबके समय आसपास तक जो है छिटपुट तरीके से हुआ। तो ये जो है सेवाराम के नेतृत्व में हुआ पश्चिमी घाट क्षेत्र में पहला वाला जो भील विद्रोह है वो। तो इसके विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि 1825 से 1831 सब के आसपास हुआ। यानी कि जिस समय अहोम विद्रोह हुआ, जिस समय खासी विद्रोह हुआ, उस समय से थोड़ा सा पहले ये हुआ था। यानी कि भील विद्रोह जो है पहला वाला, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह के कुछ समय पहले ये हुआ था और लगभग उसी समय के आसपास तक ये चला। और दूसरा वाला जो भील विद्रोह है ये उसके 100 साल बाद लगभग शुरू हुआ, यानी कि 1913 सब के आसपास ये संपन्न हुआ था और ये राजस्थान वाले रीजन में हुआ। जो सेकेंड भील विद्रोह है ये राजस्थान वाले रीजन में हुआ 1913 में। गोविंद गुरु इसके नेतृत्वकर्ता थे और भील जनजाति के द्वारा जो बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके ही खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। तो पहला भील विद्रोह जो है 1825 से 1831 सब के आसपास हुआ था, सेवाराम के नेतृत्व में पश्चिमी घाट क्षेत्र में। और दूसरा वाला जो भील विद्रोह है ये 1913 सब के आसपास हुआ राजस्थान वाले रीजन में, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। और इसका जो मूल मकसद था वही था कि भील जनजाति के द्वारा जो है बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा था। चलिए, उसके बाद यहाँ पर जो आखिरी विद्रोह है अभी का वो है पाइका विद्रोह। उड़ीसा वाले रीजन में ये हुआ था 1817 से 1825 के रीजन में। चूंकि ये बिल्कुल मध्य भारत का एक हिस्सा है, इस वजह से इसको अलग से मैं बता रहा हूँ। 1817 से 1825 वाले रीजन में के आसपास ये शुरू हुआ था। यानी कि जो भील
विद्रोह आप देखें, उससे भी पहले आप अगर डेट को मायने रखेंगे तो भील विद्रोह से भी पहले जो है, प्रथम भील विद्रोह से भी पहले पाइका विद्रोह हुआ था, यानी कि 1817 से 1825 के आसपास पाइका विद्रोह हुआ। और पाइका विद्रोह के बाद जो है भील विद्रोह हुआ 1825-31 के बाद, और उसके बाद यहाँ पर अहोम, खासी और बाकी विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले अगर आपको बताया जाए तो पाइका विद्रोह ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो उड़ीसा वाले रीजन में ये शुरू हुआ पाइका विद्रोह 1817 से 1825 के बीच, और बक्सी जगबंधु विद्याधर इनके नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में। और ये जो है अभी भारत सरकार के द्वारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा देने की घोषणा की गई। अभी तक 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, लेकिन उससे पहले अब इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता या प्रथम स्वाधीनता संग्राम का दर्जा देने की घोषणा कर दी गई सरकार के द्वारा। तो पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा वाले रीजन में 1817 से 25 में एक सीक्वेंस अगर बोलूँ, उसके बाद प्रथम भील विद्रोह जो है 1825 से 31 के बीच के आसपास, फिर अहोम विद्रोह 1828 असम वाले रीजन में, खासी विद्रोह 1833 असम वाले रीजन में, और उसके बाद जो है द्वितीय भील विद्रोह 1913 सब के आसपास, और फिर लास्ट में नागा आंदोलन 1931 के आसपास। तो मेरे समझ से आपके दिमाग में सारा ही जो भी आंदोलन था भील या सहित जितना भी जनजातीय आंदोलन था, तो उसका एक इमेज दिमाग में तैयार हो गया होगा, चाहे वो क्षेत्र का इमेज हो, किस रीजन में वो शुरू हुआ, या फिर उसका जो एक सीक्वेंस डेट का है वो भी आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा। तो इसी तरह से आने वाले समय में अब किसान विद्रोह जो बहुत सारा हुआ उससे संबंधित वीडियो आएगा, और सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री बाकी सारे विषयों से जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है उससे जुड़ा हुआ वीडियो आएगा। बस आप लोगों को इतना करना है कि आप हैंड टू हैंड इन सारी चीज़ों को याद रखते चलिए, एग्जाम तक में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।